दोस्तों आज क्रिकेट के लिए एक ब्लैक डे है। बल्कि ब्लैक डे क्या, मुझे कहना चाहिए शर्म का मकाम है। इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है, क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ है आलमी क्रिकेट में कि जिसने सारी दुनिया के क्रिकेटिंग फैंस को दुखी कर दिया है। हुआ यह है असल में कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है बीसीसीआई, इनके दरमियान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान एक मसला चल रहा था। वो मसला ये चल रहा था कि बांग्लादेश की इंसल्ट की गई, उनकी क्रिकेट की इंसल्ट की गई, उनके सुपरस्टार को वहां बुलाया गया आईपीएल खेलने के लिए, फिर उनको वहां से निकाल दिया गया। वहां से ड्यूरिंग द टूर्नामेंट उनको ये कहकर निकाल दिया गया कि यू आर नॉट वेलकम हेयर, बिकॉज आप यहाँ आए हुए हैं ना, तो हमारे गली के गुंडे को चुटके तो आपके अगेंस्ट एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बांग्लादेशी को क्यों बुलाए हुए यहाँ पर, लिहाजा यू गो बैक। अब ये बहुत बड़ी इंसल्ट थी एक तरह से, और इस इंसल्ट का फिर जवाब भी बांग्लादेश ने वैसा ही दिया जैसे किसी गैरतमंद नेशन को देना चाहिए, किसी खुददार नेशन को देना चाहिए। उन्होंने बीसीसीआई को कहा कि अगर ऐसा है तो फिर हमारा भी आप जवाब सुन लीजिए, हम आपके मुल्क में क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्योंकि आपने खुद हमें बता दिया कि हमारे प्लेयर्स गैर महफूज हैं, इसीलिए तो आपने हमारे बंदे को वापस भेजा है ना वहां से। तो हमारा एक बंदा महफूज नहीं तो सारे बाकी, इसका मतलब है कि महफूज नहीं है। लेकिन उसके बाद शर्मनाक किरदार शुरू होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, आईसीसी का। एक गलीज तरीन किरदार उनका शुरू होता है, और खुल के इस क्रिकेटिंग बॉडी ने दुनिया को बता दिया कि ये कुछ भी नहीं है सवाए इंडियन पिट्ठू के। आईसीसी इज जस्ट एन इंडियन पिट्ठू, इसके अलावा इसकी कोई अहमियत नहीं है। इसने साबित किया हुआ है कि इसके दो कानून है, एक कानून इंडिया के लिए है, बाकी दूसरा कानून तमाम क्रिकेटिंग नेशंस के लिए है। दो अलग अलग कानून है, और इन दो कानून का मकसद असल में यह है कि इंडिया की डोमिनेंस को क्रिकेट के ऊपर बरकरार रखना है। इन्होंने बांग्लादेश को कहा कि आपका ये जो फैसला है कि हम इंडिया में आईसीसी का टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे क्योंकि हमें सिक्योरिटी का थ्रेट है, हमारा ये फैसला है कि आपको खेलना पड़ेगा वर्ल्ड कप। तो बांग्लादेश ने, जैसा कि मैंने कहा, एक खुददार नेशन होने का सबूत देते हुए कहा कि आपका फैसला हम नहीं मानेंगे, गवर्नमेंट का फैसला मानेंगे। और गवर्नमेंट का यही फैसला है कि अगर हमारे प्लेयर्स को वहां पर सिक्योरिटी नहीं है हमारे प्लेयर्स की, तो जाने का कोई फायदा नहीं है। तो उस पर आज आईसीसी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया, और उनकी जगह पर स्कॉटलैंड को वो लेकर आ गए। यहाँ पर स्कॉटलैंड की जो टीम है उनको वो लेकर आ गए वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह पर। अच्छा, इस पे बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी इंडिया में, सारा दिन खुशियां मनाई जा रही थी बांग्लादेश की। एक तरह से वहां पर वो ट्रोलिंग कर रहे थे, उनके जो क्रिकेटर्स हैं, उनके जो इवन सोशल मीडिया के अकाउंट से ट्रोल कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे बांग्लादेश का कि देखो आपको हमने निकाल दिया। और जय शाह जो है ना, उसने बड़ा कोई मास्टर स्ट्रोक खेला है। जय शाह आईसीसी का भी चेयरमैन है, बीसीसीआई का भी चेयरमैन है, इंडिया के होम मिनिस्टर का लड़का। तो बड़ा ट्रोल हो रहा था। लेकिन शाम के टाइम पे फिर एक बहुत बड़ा टेंशन पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के लिए क्रिएट किया गया। पाकिस्तान जो कि इस तमाम मरहले में रॉक सॉलिड सपोर्ट के साथ बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ नजर आया है। पहले दिन से लेकर पाकिस्तान का मौकिफ यही रहा है कि बांग्लादेश की जो डिमांड्स हैं बिल्कुल जायज हैं, इनको माना जाए। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, ये आए आज, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस फैसले के बाद, आईसीसी के इस फैसले के बाद। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मोहसिन नकवी जो है ना, बिल्कुल फट पड़े हैं आईसीसी के ऊपर भी और बीसीसीआई के ऊपर भी। इन्होंने कहा कि देखो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती हुई है भाई। इंडिया और पाकिस्तान का, उन्होंने कहा पिछले दिनों अगर यही मसला था, सेम सिक्योरिटी का मसला था, तो उस मौके पे जो आईसीसी है उसने एक फैसला किया। अब बांग्लादेश को सेम मसला है सिक्योरिटी का, तो इनके केस में दूसरा फैसला क्यों कर रहा है आईसीसी? ये पीसीबी के चेयरमैन ने कहा है। ये दोहरा मायार क्यों है, डबल स्टैंडर्ड क्यों है? इंडिया कहता है कि हम पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलेंगे क्योंकि हमें सिक्योरिटी का खतरा है, तो आईसीसी उसके मैचेस दूसरे मुल्कों में रखवा देता है। यही मसला जब बांग्लादेश को होता है तो आईसीसी उनको फोर्स करता है कि नहीं, यू हैव टू प्ले इन इंडिया। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? उन्होंने कहा मुल्क तो एक जैसा है ना, हर जो टीम है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही है, तो सारों की एक जितनी अहमियत है। तो ये दोहरा मयार क्यों है? इंडिया कहता है नहीं खेलेंगे, सिक्योरिटी कंसर्न है, तो मैच उसका आप शिफ्ट करवा देते हैं, दुबई के अंदर मैचेस रखवा देते हैं। बांग्लादेश कहता है सिक्योरिटी कंसर्न है, तो उसको कहते हैं फिर भी खेलो। उन्होंने कहा ये बहुत ही बड़ी ज्यादती हुई है। और साथ में उन्होंने लेकिन दो तीन ऐसी बातें कही हैं कि जिस पे जो वर्ल्ड कप अरेंज करवाने वाली टीम है बीसीसीआई, आईसीसी भी असल में बीसीसीआई है, बीसीसीआई की बी टीम है,
तो ये जो बीसीसीआई वर्ल्ड कप करवा रहा है वहां पर, इनको एक बहुत बड़ा झटका ये दे दिया है पाकिस्तान ने कि उन्होंने कहा कि अगर 20वीं टीम को रिप्लेस करके आप 21वीं टीम स्कॉटलैंड को लेकर आ गए ना, तो फिर तैयारी करें 22वीं टीम भी आपको लेकर आने का मतलब हो सकता है कि जरूरत पड़ जाए। ये पाकिस्तान ने कहा हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम अभी फैसला नहीं किया हमने कि हमने वर्ल्ड कप खेलना या नहीं खेलना। पाकिस्तान ने, ये पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है, अभी हमारा फैसला नहीं हुआ कि हमने वहां खेलना या नहीं खेलना वर्ल्ड कप के अंदर, और हमारा जो फैसला करेगा ना, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर करेगा, शहबाज शरीफ। आईसीसी क्या कहता है क्या नहीं कहता डजंट मैटर, हम इसके कोई फैसले नहीं मानते, हम अपनी हुकूमत के फैसले मानते हैं। ये कहना था पीसीबी चेयरमैन का कि पाकिस्तान की सरकार हमें जो कहती है हम वो मानते हैं, आईसीसी क्या कहता है उसको हम नहीं मानते इस तरह से। अब पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो मौजूद नहीं है मुल्क के अंदर इस वक्त, उन्होंने अभी आना है 1-2 रोज में, लेकिन विंडो जो है, टाइम जो है, वो तो गुजरता जा रहा है ना। वर्ल्ड कप में दिन ही कितने रह गए, चंद ही दिन बाकी हैं वर्ल्ड कप के अंदर। अब अगर पाकिस्तान आखिरी मोमेंट पे ये कहता है कि नहीं हम नहीं आ रहे, हमारे वजीर आजम ने कहा नहीं जाओ वहां पर, तो हम भी पुल आउट करते हैं, तो ऐसे में मुतबादिल टीम को लेकर आना भी इंडिया के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव हवालों से भी ये बड़ा एक टास्क होगा इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के लिए। और वर्ल्ड कप तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, आधा वर्ल्ड कप तो इंडिया पाकिस्तान के मैच पे चलता है रेवेन्यू के हिसाब से। जो आईसीसी का रेवेन्यू होता है ना, 50% से ज्यादा रेवेन्यू किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू आईसीसी अर्न करता है, पैसा अर्न करता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में करता है। यानी बाकी सारे मैचेस एक तरफ, ये एक मैच एक तरफ, इतना ज्यादा पैसा इस एक मैच के ऊपर इन्वॉल्व होता है। अगर पाकिस्तान पुल आउट करता है तो वो तो मतलब जाएगा ही जाएगा रेवेन्यू बीसीसीआई का, लेकिन साथ में कौन सी टीम को लेकर आया जाएगा आखिरी मोमेंट पे, ये भी चैलेंज एक बड़ा क्रिएट हो जाएगा। मोहसिन नकवी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं देख रहा था कि रिटायर्ड जो क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, सिकंदर बख्त हो गए या दीगर, उन्होंने बड़ा भरपूर तरीके से मोहसिन नकवी के इस फैसले को सराहा है। और पाकिस्तान में ये एक कंसेंसस डेवलप हो रहा है क्रिकेटिंग कम्युनिटी के अंदर कि ये जो आईसीसी है ना, इसको ये सबक सिखाना जरूरी है कि दूसरे भी यहां पर मुल्क हैं, सिर्फ इंडिया नहीं है। आपने ये जो दोहरा मयार क्रिएट किया हुआ है कि इंडिया जो कुछ बोलता है आप मान लेते हैं। मोहसिन नकवी ने आज यही बात की है, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने। उन्होंने कहा ये जो मीटिंग हुई है ना हमारी, अभी मैं बताऊंगा आपको कि इसमें कितनी बड़ी ज्यादती बांग्लादेश के साथ की गई है। उनका मौकफ यानी एक तरह से ठीक से सुना ही नहीं गया। उन्होंने कहा एक बहुत बड़ी नाजायजी उनके साथ हुई है असल में, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिकेटिंग कंट्री है, पुराना क्रिकेटिंग कंट्री है, उनके साथ इस तरह से नहीं हो सकता। तो जनाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं देख रहा था विक्रांत गुप्ता साहब जो हैं इंडिया के एक बड़े क्रिकेटिंग एक्सपर्ट हैं, उनको देख रहा था, उनके चैनल्स को देख रहा, मुंह उतरे हुए, शक्लें लटकी हुई हैं। मतलब भक्तों की हालत ये है, ऊपर ऊपर से हंसने का ड्रामा कर रहे हैं, अंदर अंदर से रो रहे हैं। उनको भी पता है अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो कौन देखेगा वर्ल्ड कप। ऐसा मरियल फुसफुसा वर्ल्ड कप कौन देखेगा कि जिसमें टॉप की टीमें ही ना हो। यानी इंडिया पाकिस्तान मैचेस ही तो हाई वोल्टेज मैच तो वही होता है। तो पाकिस्तान भी अगर नहीं आता इस वर्ल्ड कप के अंदर तो कुछ भी नहीं रहेगा इस वर्ल्ड कप। वैसे ही बांग्लादेश के जाने से आधा वर्ल्ड कप तो कंट्रोवर्शियल हो चुका है। अब इस वर्ल्ड कप में कौन जीतता है, कौन खेलता है, कौन नहीं खेलता, डजेंट मैटर। एक बड़ी टीम को, एक बड़े बोर्ड को आपने ज्यादती करके निकाल दिया। पहले उनकी इंसल्ट करते हैं आप, उनके क्रिकेटर की, फिर उनको अब फोर्स करते हैं उनकी सरकार के कहने के बावजूद। यानी सरकार ने अगर कह दिया कि नहीं आप नहीं खेलेंगे इंडिया के अंदर तो बात खत्म हो गई। आईसीसी कौन होता है कि सरकार को ओवर रूल करे? मतलब हु द हेल आर दे? ये कौन सी एक बॉडी है जो कि फोर्स कर रही है कि नहीं, तुम्हारी अगर हुकूमत भी कह रही है नहीं खेलो फिर भी आप खेलो? क्यों भाई, आप लोग क्या कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक हैं? आपको यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है? कौन है आप? एक छोटा सा क्रिकेट का बोर्ड ही तो है जो कि इंडिया के कंट्रोल में है। इससे ज्यादा आपकी सिग्निफिकेंस नहीं है। किसी भी टीम को आप इस तरह से मजबूर कर नहीं सकते कि वो आकर वहां पर अपनी सरकार के कहने के बावजूद क्रिकेट खेले। तो ये एक तारीखी ज्यादती हुई है। आईसीसी का शर्मनाक किरदार जो है एक्सपोज हुआ है सारी दुनिया में, और सारी दुनिया के सामने ये चीज वाज़ेह हो गई है कि ये कोई क्रिकेट की बॉडी नहीं है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही असल में जिसने मुखौटा पहना हुआ है आईसीसी का।
ना देखना ही है चंद दिनों के बाद कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर क्या फैसला करता है। अगर उनकी तरफ से यह फैसला किया जाता है कि पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए, तो उसके बाद इस वर्ल्ड कप की कोई अहमियत बाकी नहीं रह जाएगी।